हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग तक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे कटे फटे नोटों के बारे में। पिछले वीडियो में आपको 10-20 के कटे फटे नोटों को कैसे बदलना है बताया था। साथ में कटे फटे नोटों के बारे में आरबीआई के नियम के बारे में बताया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लेना। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 50, 100, 200 और 500 के कटे फटे नोटों को कैसे बदलना है के बारे में बताया जाएगा। साथ ही ये इस वीडियो में नोटों के वैल्यूएशन के बारे में बताया जाएगा। ये नोट को नापने का स्केल है, इसको स्टेंसिल भी कहते हैं। इसका हर बॉक्स सेंटीमीटर में होता है। वहीं इसके नीचे सभी नोट्स के डिनोमिनेशन का मेजरमेंट दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 50, 100, 200, 500 का जो नोट का मेजरमेंट होगा, लंबाई चौड़ाई, उसका इसमें डिनोमिनेशन का मेजरमेंट दिया गया है कि ये कितने का है। तो आरबीआई के जो नियम हैं वो है कि आरबीआई के नियम के अनुसार अगर 50, 100, 200 और 500 के नोटों का टुकड़ा, यहाँ नोटों के टुकड़े का मतलब है कि सिंगल अनडिवाइडेड लार्जेस्ट पीस, मतलब अगर एक नोट 2-3 टुकड़ों में है तो उसमें जो भी सिंगल लार्जेस्ट बड़ा सा टुकड़ा होगा उससे मतलब है कि सिंगल लार्जेस्ट टुकड़ा। मतलब है कि अगर कोई नोट जगह जगह से फटा है, उसमें 2 से भी ज़्यादा फटे हुए भाग हैं, तो उसमें जो भी सबसे बड़ा टुकड़ा होगा उसका मेजरमेंट होगा। तो आरबीआई का नियम कहता है कि अगर फटे नोट का टुकड़ा 40 से 80% के बीच में है तो आपको उसका हाफ वैल्यू मिलेगा, और अगर 80 से ऊपर है तो उसका फुल वैल्यू मिलेगा। वहीं फटे नोट का टुकड़ा 40% से कम का है तो नील वैल्यू मिलेगा। तो इन नोट्स की वैल्यू इसी स्केल से लगाई जाती है। वहीं अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये सारे सेंटीमीटर में स्केल का है टुकड़ा, लंबाई चौड़ाई निकाल करके इसकी वैल्यू लगाई जाती है। इस स्केल में एक खाने सेंटीमीटर में और नीचे में नोट्स का मेजरमेंट दिया गया है। वहीं इसमें आपको नोट्स के एरिया मेजरमेंट के बारे में बताया गया है कि हाफ वैल्यू या फुल वैल्यू के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा। साथ ही कौन से नोट जो है कि बैंक नहीं बदलते हैं उसके बारे में मैं बता दूं। अगर आपके पास जला हुआ नोट है या स्लोगन लिखा हुआ नोट है तो बैंक नहीं बदलता है, या फिर शार्प कटा हुआ जैसे कैंची से कटा हुआ नोट होगा तो वो भी बैंक नहीं बदलेगा। ये आपको आरबीआई में ले जा कर के इसको बदलना होगा। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास गलती से कोई गड्डी में ऐसा नोट आ जाता है जो शार्प तो कटा है, एक जो आधा भाग है वो कोई किसी और मतलब नंबर का होता सेम अमाउंट का है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास गलती से 500 का नोट आ गया चिपका हुआ, आधा जो चिपका हुआ है वो कोई और नंबर है और दूसरा आधा चिपका हुआ दूसरा नंबर है जेन्युइन नोट लेकिन आधा आधा है, तो इसका भी वैल्यूएशन होगा। अगर हम उस हिसाब से जाए जो वैल्यूएशन अभी मैंने बताया आपको आरबीआई के वैल्यूएशन के हिसाब से, अगर नोट का टुकड़ा 40% से 80% तक के बीच का है तो हाफ वैल्यू मिलेगा। इट मीन्स अगर आधा आधा टुकड़ा कटा हुआ है तो उसका हाफ वैल्यू मिलेगा। यानी 500 का ऐसे आपके पास आ गया तो आधा कटा हुआ है तो 250 मिलेगा एक टुकड़े का। फिर वो भी दूसरा टुकड़ा जो दूसरे नंबर वाला है उसका भी अगर वो 40% से 80% के बीच का आ रहा है उसका मेजरमेंट, तो उसका भी 250 मिलेगा, यानी उसकी फुल वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर गलती से ऐसा नोट आपके पास आ गया जिसमें कि अलग अलग नंबर है तो उसका भी फुल वैल्यू मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करें सो डैट कि उनको भी हेल्प हो पाए। वहीं अगर हम और बात करें, कभी कभी क्या होता है कि अगर गड्डी आपको मिल रही है, नोटों की गड्डी मिल रही है, तो उसमें चिपका आधे आधे नोट को काट के चिपका दिया जाता है, तो उसका भी वैल्यूएशन होता है। इसी स्केल के थ्रू वैल्यूएशन होगा उसका भी। तो कभी भी अगर आपके पास कोई कटा फटा नोट आ रहा है
तो आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जा कर के उसका वैल्यूएशन करा के और उसका बदले में आप अपना जो भी उसका वैल्यूएशन निकलेगा उसका पैसा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो डैट कि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को भी इससे फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।